हेलो दोस्तों। इस पूरे वर्ल्ड में एक चीज़ ऐसी है जो कभी ख़त्म नहीं होती है, वो है कहानी। अक्सर लोग कहानियों को नज़रअंदाज करते हैं, पर आपको ये पता होना चाहिए कि कहानियाँ ही समय के साथ लगातार चलती रहती हैं। ये कहानियाँ ही तो हैं। दोस्तों, आज हम स्वामी विवेकानंद की एक मोटिवेशनल स्टोरी आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ। आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक देखिए, नहीं तो आप ज़िंदगी के कुछ महत्वपूर्ण बातों को मिस कर सकते हो। दोस्तों, एक बार स्वामी विवेकानंद नदी के किनारे खड़े थे। वो काफ़ी देर से नदी की तरफ देख रहे थे। तभी एक साधु आया उनके पास। उस साधु ने स्वामी जी से पूछा कि आप बड़े परेशान दिख रहे हो, कोई समस्या है? स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, बस मैं नाव का इंतज़ार कर रहा हूँ। स्वामी जी ने एक नॉर्मल सी बात कही थी, पर उस साधु को हंसी आ गई। उसने हंसते हुए फिर पूछा कि क्या तुम नदी पार करना नहीं आता? दोस्तों, स्वामी जी ने फिर हंसते हुए बताया कि नहीं, मुझे नदी पार करना नहीं आता है, पर इस वक्त मैं पानी में उतरना नहीं चाहता हूँ। दोस्तों, साधु ने एक पल की देरी नहीं की। वह चलते हुए वो नदी पार कर गया और फिर चलते हुए उस नदी से पार करके वापस आ गया। वो साधु एक सिद्धि साधु था। नदी में तैरकर पार करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उसने आराम से चलते हुए इस पूरी नदी को पार कर ली, जबकि नदी का बहाव भी बहुत ही तेज़ था। वापस आते ही उसने स्वामी जी से कहा कि देखो, तुम कितने महान हो। लोग तुम्हें जानते हैं, पर तुम नदी पार नहीं कर सकते हैं, और मुझे देखो, मैं आसानी से नदी पार कर ली है। मुझे पानी के अंदर तैरने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, पर मुझे पानी के अंदर चलना ही नहीं पड़ा, फिर भी मैंने नदी पार कर ली। ये विद्या होने के बावजूद मुझे कोई नहीं जानता है, जबकि सब बेकार है, तुम्हारी तारीफ करते हैं। स्वामी जी कहकर मुस्कुराते हैं। वो दोनों इस तरह बात कर रहे थे, तभी नाव आ गई। साधु और स्वामी जी दोनों नाव के अंदर बैठ गए और दोनों एक साथ में नदी पार की। दूसरी ओर पहुंचने के बाद में स्वामी जी ने उस नाव वालों को 1 रुपये दिया, 50 पैसे अपने और 50 पैसे उस साधु के लिए। फिर भी स्वामी जी ने कहा कि साधु, आपने देखा, नदी पार करने के लिए 50 पैसे की ज़रूरत थी, चंद मिनट लगे, हम नदी पार करके पहुंच गए। पर आप एक बात बताइए, इस विद्या को सीखने में आपको कितना वक्त लगा? तो साधु ने गर्व से कहा, मुझे पूरे 15 साल लगे। जिससे साधु अपनी तारीफ समझ रहा था, स्वामी जी की नज़रों में वो वक्त की बर्बादी थी। स्वामी जी ने कहा कि साधु को समझना चाहिए कि जिस काम के लिए आप 50 पैसे दे सकते हैं, चंद मिनटों की ज़रूरत थी, उस काम को सीखने के लिए आपने 15 साल लगा दी। अगर यही 15 साल आप अपने समाज की भलाई के लिए लगाए होते, तो आज न जाने कितने लोग आपको पहचानते और आपको समाज में भलाई के लिए एक पुण्य भी मिलता। साधु ने यह कभी इस नज़रिए से कभी नहीं सोचा था। वो हैरान हुआ, स्वामी जी की बातें सुनने लगा। स्वामी जी साधु को समझाया कि तुम्हारी ना जाने कितने लोग इस दुनिया में होते हैं जो अपना दिन और साल, महीना बेकार अपने कर्मों में बर्बाद कर देते हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि उन्हें क्या करना चाहिए। अपने समय का सही ढंग से उपयोग करना चाहिए। समय इस दुनिया का सबसे ताकतवर होता है। जिसे समय की सही ढंग से उपयोगी लिया, वो ही बुद्धिमान होता है। और आप तभी सफल होते हैं जब आप स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताइए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।